बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां यूपी के तीर्थ स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी में भारी भीड़ नजर आ रही है। कुंभ में अब तक 58 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी भीड़ नजर आ रही है। मां विंध्यवासिनी धाम में भी श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें नजर आ रही है। तो अयोध्या की बात करें तो राम मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कुंभ में स्नान करने के बाद दर्शन के लिए जा रहे हैं श्रद्धालु। तो महाकुंभ का असर न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि आसपास के तीर्थ जगहों पर भी देखने को मिल रहा है। बात अगर हम अयोध्या की करें, वाराणसी की करें, मिर्जापुर की करें तो यहाँ पर खचाखच भीड़ लोगों की नजर आ रही है। तो कुंभ में स्नान करने के बाद आसपास के अलग अलग तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी में भारी भीड़ नजर आ रही है। महाकुंभ की बात करें तो अब तक 58 करोड़ लोगों ने स्नान पूजन किया है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी भीड़ नजर आ रही है। मां विंध्यवासिनी धाम में श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें नजर आ रही है। वहीं बात अयोध्या की करें तो राम मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे, यानी महाकुंभ के पलट प्रवाह का असर आसपास के यूपी के और भी तीर्थ जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। तो यूपी के जो तीर्थ स्थल है वहां पर भारी भीड़ नजर आ रही है। ना सिर्फ प्रयागराज में, चूंकि वहां पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और 5 दिनों का समय और बाकी है, जिसके बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन महाकुंभ के पलट प्रवाह का असर जो है वो साफ तौर पर मां विंध्यवासिनी धाम यानी मिर्जापुर में, काशी विश्वनाथ धाम यानी वाराणसी में, और जबकि श्री राम लला के दरबार में यानी अयोध्या में भी नजर आ रही है। तो महाकुंभ में एक तरफ तो दूसरी तरफ यूपी के तीर्थ स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी में खचाखच भीड़ की नजर आ रही है। कुंभ की बात करें तो अब तक 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। बीते दिन की बात करें तो लगभग 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने पहुंचकर स्नान पूजन किया। और देखिए ये 3 तस्वीरें आपके सामने जो कि यूपी के प्रमुख तीर्थ स्थलों की है। प्रयागराज जहां महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और निश्चित तौर पर यहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अब तक 58 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान पूजन किया है। दूसरी तस्वीर मिर्जापुर यानी मां विंध्यवासिनी धाम की आपके सामने, और यहां भी भक्तों की लंबी कतारें, लंबी लाइनें नजर आ रही है। लोग घंटों तक इंतजार कर रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। आखिर में बात अगर वाराणसी की करें तो यहां पर भी खचाखच भीड़ नजर आ रही है। लोग बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं और महाकुंभ के पलट प्रवाह का असर साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन इसके अलावा बात अगर हम अयोध्या की करें तो यहां पर भी जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। तो लोग बड़ी संख्या में यूपी के प्रमुख तीर्थ स्थलों में पहुंच रहे हैं, स्नान पूजन कर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। और ऐसा नजारा हालांकि अब से कुछ समय पहले इतने बड़े पैमाने पर देखने को नहीं मिलता था। चूंकि 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई है तो महाकुंभ में तो लोग पहुंच ही रहे हैं स्नान पूजन करने के लिए, लेकिन पलट प्रवाह के तौर पर अयोध्या भी श्रद्धालु जा रहे हैं, काशी भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, मिर्जापुर में भी उनकी बड़ी संख्या नजर आ रही है। तो देखिए प्रयागराज हो, मिर्जापुर हो, वाराणसी हो, लोगों की जबरदस्त भीड़ यहां पर नजर आ रही है। लेकिन अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो सिर्फ 5 दिनों का समय है और इसके बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। 2 संवाददाता हमारे साथ, मोहित मिर्जापुर से, मानवेंद्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके। मानवेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, 5 दिनों का समय और बाकी है महाकुंभ के समापन में, लेकिन लोगों की जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। पलट प्रवाह का असर दिख रहा है लोग, लेकिन चूंकि वीकेंड का समय है और ये लास्ट वीकेंड होगा महाकुंभ का, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या वहां पर पहुंच रही है लोगों की। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी तक 58 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंच करके गंगा में स्नान कर चुके हैं, उस हिसाब से जो ये सिलसिला है ये आगे भी जारी रहेगा। और ये जो आंकड़ा है ये लगभग 62 से 63 करोड़ के आसपास पहुंचेगा, ऐसा अनुमान है। और जिस तरह से प्रयागराज की बात करें तो पूरा शहर इस वक्त जो है वो श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है। तमाम जो घाट हैं वहाँ पर भारी भीड़ जमा है और आप देखें किस तरह से जाम की स्थिति पूरे शहर में आपको दिखाई देगी। और जो नहाने वाले श्रद्धालु हैं वो देश भर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो जो सिलसिला 13 जनवरी से शुरू हुआ था पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ साथ, वो लगातार जारी है। लगातार लोग देश भर से यहाँ पर पहुँच करके आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और रोज़ाना एक अनुमान है करीब 1.5 करोड़ के आसपास एवरेज जो श्रद्धालु हैं वो इस कुंभ मेले में पहुँचे हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं कि एक 60-65 लाख की आबादी वाला ज़िला है, उसमें अगर 1.5 करोड़ लोग रोज़ आएंगे तो ज़िले में किस तरह की तस्वीर होगी, किस तरह का जाम होगा। और अगर हम पिछले 2013 के कुंभ की बात करें तो 13 से 25 के कुंभ के में काफ़ी समय के 12-13 साल में जो वाहन हैं उनकी संख्या कई गुना हो गई है, मल्टीप्लाई हो गई। अब हर आदमी जो है वो 4 पहिया वाहन से चलता है, हर आदमी के पास 4 पहिया वाहन है।
तो ऐसे में किस तरह से लोग यहाँ पर लगातार देश भर से अपनी गाड़ियाँ लेकर के पहुँचते हैं और किस तरह से जाम हो जाता है, ये तस्वीरें लगातार हमने देखी है। तो ये सिलसिला जो है फ़िलहाल थमता दिखाई नहीं देता है। प्रयागराज के लोगों को थोड़ी असुविधा बनी हुई है, लेकिन 5-6 दिन का और इंतज़ार है। 26 जो फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान है। ऐसा माना जा रहा है कि उसके बाद से यहाँ पर जो भीड़ का दबाव है वो कम हो जाएगा, भीड़ कम हो जाएगी, महाकुंभ मेले का समापन हो जाएगा। तो प्रयागराज शहर की जो जाम की तस्वीर है वो बदलेगी। हालांकि तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई, बावजूद इसके जब वीकेंड आता है या कोई स्नान पर्व आता है तो पूरा शहर एक तरह से बैरिकेड हो जाता है। जाम की तस्वीरें सामने आती हैं और लोग उसमें घंटों तक फंसे भी रहते हैं। बिल्कुल मानवेंद्र, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। मोहित, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए मिर्जापुर धाम में भी बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं और महाकुंभ के पलट प्रवाह का असर साफ तौर पर यहां पर दिख रहा है। साल भर अमूमन अगर हम बात करें लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस बार संख्या ज्यादा है चूंकि महाकुंभ का आयोजन है। तो अभी कैसी तस्वीरें, आपके आसपास लोग भी है, संभव हो तो बातचीत भी कीजिएगा। इस तरीके से भीड़ हो रही है, सारे रिकॉर्ड अभी तक के तोड़ चुकी है। लगभग 1,60,00,000 से ऊपर लोगों ने दर्शन कर लिया और ये महाशिवरात्रि होते होते लगभग ये 2 करोड़ संख्या पहुंचने की उम्मीद है। और दूर दूर से लोग लाइन लगा के माँ शिवरात्रि का दर्शन करने पहुंच गए और 1 से 2 किलोमीटर दूर गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है ताकि गलियों में भीड़ न हो, गाड़ियां अंदर आए, तो जाम की स्थिति बन सकती है। तो और इसके अलावा साथ में आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मिर्जापुर और प्रयागराज हाईवे पर लगातार गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है, क्योंकि पलट प्रवाह का असर विंध्याचल में देखा जा सकता है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दर्शनार्थियों की काफी लंबी लाइनें भी लगी हुई है। और मैं हम कुछ लोगों से बात भी करना चाहेंगे। कहाँ से आ रहे हैं बाबा? प्रयाग भी गए थे, अभी यहाँ से जाएंगे। कब से लाइन में लगे हैं? कब से लाइन में लगे हैं? 1 घंटा लग गया है। कैसी व्यवस्था है? सब अच्छी चल रही है? ठीक। कहाँ से हैं आप लोग? छत्तीसगढ़ से। पहली बार आए हैं? पहली बार। कैसा लग रहा है माता दर्शन? कब से लाइन में लगे हैं? 1.5 घंटा हो गए हैं। ठीक है जी। कहाँ से है भाई साहब? कैसा रहा वहाँ तुम व्यवस्था? यहाँ कैसा लग रहा है? ठीक है। तो आपने देखा कि महाशिवरात्रि धाम में भक्त लाइन में लगे हैं और बहुत खुश भी हैं। और प्रयाग में भी उनको अच्छी व्यवस्था मिली थी, यहाँ भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और माँ का दर्शन करके आशीर्वाद लेके वो धन्य होंगे। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। सुशांत भी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, आपका रुख करते हुए, एक तरफ महाकुंभ के पलट प्रवाह के कारण ये बड़ी संख्या, लेकिन दूसरी तरफ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, तो जाहिर सी बात है डबल उत्सव है, डबल आयोजन है, तो डबल भीड़ भी यहाँ पर होने वाली है। लेकिन कैसी व्यवस्था पूरे वाराणसी शहर में इस वक्त? लाइन बना के प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, पूरा बनारस पिछले 38 दिनों से पूरी तरीके से हाउसफुल है और इस समय भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी तो पलट प्रवाह का असर दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे हम रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। अब बिना टिकट यात्रियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, टिकट लेकर ही तभी अंदर जा पाएगा। पर अभी जो भीड़ है वो पलट प्रवाह की भीड़ है। पर इसके बाद 24 जो फरवरी है, 24 फरवरी से जो भीड़ होगी वो शिवरात्रि की भीड़ होगी और 26 तारीख को शिवरात्रि, और शिवरात्रि के बाद फिर से एक बार पलट प्रवाह आएगा जो कि 26 फरवरी को प्रयागराज में स्नान करेगा। तो आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ है, जनसमुद्र है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पार्किंग स्लॉट को भी अब यहाँ पर यात्री आश्रय में तब्दील कर दिया गया है। हम आपको दिखाएंगे आगे ले चल करके कि यात्री आश्रय 1, 2, 3 अलग अलग बनाए गए हैं। आप देखिए यात्री आश्रय जो एक है, इसमें गया, पटना, मोकामा, सासाराम, हावड़ा, गोमो, धादमाद की ओर से जो आ रहे हैं लोग, उनके लिए ये यात्री आश्रय बनाया गया है। दरअसल ये यात्री आश्रय अंदर हुआ करता था, पर भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई। ये जो आप पूरा कैंप देख रहे हैं, ये दरअसल पार्किंग का एरिया है, यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हुआ करती थी। पर इस समय भीड़ इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर टेम्पररी तौर पर, अस्थायी तौर पर यहाँ पर टेंट लगाकर पूरे स्थल को ही यात्री आश्रय केंद्र में तब्दील कर दिया गया है।
तो आप इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाइए, समझिए कि जहां पर पार्किंग स्थल को ही यात्री आश्रय बना दिया गया हो और एक दो नहीं बल्कि 3-4 यात्री आश्रय बनाया गया हो और उसके बाद भी भीड़ लगातार उमड़ रही है। और इस समय एक नई व्यवस्था ये लागू कर दी गई है कि बिना टिकट यात्री जो है वो स्टेशन कैंपस के अंदर ही नहीं जाएंगे, क्योंकि ये इसलिए लागू किया गया है क्योंकि दिल्ली में जो भगदड़ हुई वो अत्यधिक भीड़ के कारण हुई और उसमें बहुत सारे यात्री ऐसे थे जो कि बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। और अब जब टिकट रहेगा तो स्टेशन के अंदर उतनी भीड़ नहीं होगी, जो भीड़ होगी वो यात्री आश्रय केंद्र में होगी, स्टेशन के बाहर होगी। ये दरअसल एक प्लानिंग की गई है। दूसरी तरफ जो महाशिवरात्रि को देखते हुए यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। देखिए, सीमा सुरक्षा बल के जवान जो है वो यहाँ पर वाराणसी रेलवे स्टेशन की निगरानी करते हुए दिखाई देंगे। तो आप समझिए कि जहाँ पर पुलिस से नहीं संभल रहा है वहाँ पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है और लोग किस तरीके से अंदर एंट्री कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो पानी की लहर जो है वो बह रही है। तो इस तरीके से जब भीड़ होगी तो ऐसे भीड़ को संभालने के लिए एक अलग प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, एक अलग रूट मैप की जरूरत पड़ती है। वो वाराणसी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ जो है सैलाब की तरह उमड़ रही है। और 24 तारीख के बाद अनुमान किया जा रहा है कि इससे 2 गुना से भी अधिक भीड़ काशी में दिखाई देगी। बिल्कुल सुशांत, लौटेंगे आपके पास। मानवेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए ये जो 45 दिनों का ये जो महाआयोजन है महाकुंभ का, उसके बाद प्रयागराज वापस से अपने आम दिनचर्या में वापस लौट आएगा। लेकिन एक बात जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि बेशक यहाँ पर करोड़ों लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये जो पूरा प्रयागराज है इस वक्त ये जो नज़ारा देखने को मिल रहा है वो अब से 5 दिनों बाद नहीं देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि भीड़ है, लेकिन उस एक भीड़ का अपना अलग अनुभव है और लोग हंसते खेलते यहाँ पर पहुंच रहे हैं और स्नान पूजन करके अपने अपने घरों को लौट रहे हैं और कई यादें भी हैं उनके साथ। जी बिल्कुल, जिस तरह से लोग यहाँ पर जुटे थे और ये सिलसिला लगातार जारी है, तो अभी ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। प्रयागराज शहर के लोगों के लिए ये एक अद्भुत जो है वो अनुभव था, जिस तरह से पूरा शहर लोगों से अटा पड़ा था। दिन रात 24 घंटे ये शहर चलता रहा, जागता रहा और उसके बाद लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम चलता रहा। पैदल लोग चलते रहे, गाड़ियाँ तमाम जो पार्किंग थी वो फुल रही। पूरा मेला क्षेत्र जो है वहाँ पर आप अगर चले जाएं तो लोगों के सर ही सर नज़र आते थे, इतनी बड़ी भीड़ वहाँ पर थी। और जितने बड़े में ये प्रयागराज महाकुंभ बसाया गया था, इतने में कई ज़िले जो होते हैं वो बसाए जाते हैं, क्योंकि गंगा का बहुत विशाल मैदान है जहाँ पर ये 4000 हेक्टेयर में पूरा कुंभ मेला बसाया गया था। और बात करें तो पूरा 40 वर्ग किलोमीटर के दायरे में कुंभ मेला था और जो अस्थायी तौर पर 40 वर्ग किलोमीटर 4000 जो हेक्टेयर है उसमें ये कुंभ मेले को बसाया गया था। तो बड़ी भीड़, बड़ी लोगों की आस्था और देश और दुनिया भर से लोगों का यहाँ पर आना और तमाम साधु संतों का, महामंडलेश्वरों का, अखाड़ों का कुंभ क्षेत्र में मौजूद होना, तो ये एक ऐसा महा उत्सव था सनातन परंपरा का, जिसका गवाह सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, चूँकि डिजिटल दौर है, पूरी दुनिया ने उसको देखा। दुनिया भर से लोगों ने यहाँ पर आए, दुनिया भर से जो सनातन धर्म के मानने वाले थे, इसके अलावा जो पर्यटक थे सैकड़ों की संख्या में, जो विदेशी नागरिक थे, उन्होंने सनातन धर्म की दीक्षा ली। और जिस तरह से पूरा आयोजन चला, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा, तो लोगों के जहन में कुंभ की यादें हमेशा बनी रहेंगी। और जिस तरह से आखिरी स्नान पर्व अभी बाकी है, तो अभी ये नहीं कह सकते कि कुंभ मेला ख़त्म हो गया है। अभी तो कुंभ मेले को एक वीकेंड देखना है और एक महा जो स्नान पर्व है उसको देखना है। महाशिवरात्रि को एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी, जैसी हमें 13 को पौष पूर्णिमा, 14 को मकर संक्रांति, 19 को मौनी अमावस्या और 30 को वसंत पंचमी को देखने को मिली थी। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को भी भारी भीड़ जुटी थी। तो सिलसिला अभी लगातार जारी है। एक हफ्ता कह सकते हैं 5-6, आज 21 तारीख है, आज को लेकर 6 दिन और बाकी है इस महाकुंभ के महाआयोजन को लेकर के। तो सनातन परंपरा के इस अद्भुत विलक्षण जो महापर्व है उसका गवाह प्रयागराज के लोग बने हैं। और सदियों से चूँकि प्रयागराज में ही जो सबसे भव्य जो कुंभ होता है वो प्रयागराज में होता है, उसका विशेष महत्व होता है। यहाँ पर जो साधु नागा दीक्षा लेते हैं उनको राजराजेश्वरी की उपाधि मिलती है। तो इस तरह से एक विशेष महत्व है। और जिस तरह से यहाँ पर देश और दुनिया भर से श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक, साधु संत पहुँचे थे,
वो सिलसिला अभी टूटा नहीं है और बिल्कुल। लोगों के प्रयागराज के लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो प्रयागराज और संगम तट के आसपास के लोग हैं उन्होंने बड़े बेहद करीबी के साथ इस दृश्य को देखा है। तो लोगों के जहन में महाकुंभ की यादें हमेशा ताज़ा रहेंगी। हालांकि 6 साल बाद फिर अर्धकुंभ आएगा, लेकिन उसके पहले जिस तरह की तस्वीरें हैं वो अभी भी कुंभ मेला क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं। प्रीति। बिल्कुल मोहित, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए लोग यहाँ पर जरूर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, घंटों तक का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब उनको दर्शन हो रहे हैं तो वो उनके घंटों का जो इंतजार है वो ऐसा लग रहा है कि वो सफल हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की बात करें तो वहाँ इस वक्त भारी भीड़ नजर आ रही है, और ना सिर्फ धार्मिक लिहाज से वहाँ पर, चाहे आप रोजगार के नजरिए से इसको जोड़कर देख ले या फिर वहाँ लोगों की आय वृद्धि को जोड़कर आप देख लीजिए, बल्कि कहीं ना कहीं उन धार्मिक स्थलों का एक तरीके से आप कहिए कि वैश्विक स्तर पर उनको तो पहचान मिल ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के लिए भी कई ऐसी संभावनाएं वहां पर अब खुल चुकी है कि लोग अब बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर दिखेगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ भीड़ आई है और पलट प्रवाह का असर विंध्याचल धाम में हुआ है, इसको देखते हुए अभी तक अगर मैं व्यवसाय की बात करूँ तो लगभग 1800 करोड़ के ऊपर जा चुका है, और आने वाले दिनों में धाम की व्यवस्था और यहाँ का व्यवसाय काफी बड़े अंतर पे जाएगा। और ये कहीं न कहीं इसका सीधा से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। आने वाले दर्शनार्थी भी यहाँ विंध्याचल में कॉरिडोर बना है, उसको भी लेकर सराहना करते हैं। जगह दौड़ी हुई पहले गलियां थी छोटी छोटी, तो इस तरह से जो भीड़ यहाँ आ रही है काफी संतुष्ट है। प्रशासन की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी की गई है, दूर उनको दिया जा रहा है ताकि गलियों में भीड़ रह सके, जाम लोग सके, तो आराम से लोग आ रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं और सीधे माँ का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद जिस तरीके से उनको अनुभूति हो रही है, लोग एकदम प्रसाद हो जा रहे हैं कि माँ का दर्शन करने के बाद मन बहुत खुश है, प्रसन्न है, और अपने परिवार के लिए, अपने पुत्रों के लिए, कोई पढ़ाई के लिए और माँ का ऐसा दरबार है कि यहाँ पे कोई भी होता है। जी ठीक है सुशांत, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात यहाँ पर कही जा रही है, बजट सत्र भी चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप समझिए कि सरकार को कई अलग अलग तरीके से राजस्व प्राप्त होता है, और जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है उससे लगभग 3 लाख करोड़ से ऊपर के राजस्व की बात यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन अगर हम देखें तो इसकी झलक साफ तौर पर हम सरकारी विभागों में या आंकड़ों के अनुसार हम देख रहे हैं। धार्मिक पर्यटन के लिहाज से यहाँ पर देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में विस्तार हो रहा है, क्षेत्रों का विकास हो रहा है, और नतीजन हमने देखा कि कल बजट में मथुरा वृंदावन कॉरिडोर की भी स्वीकृति यहाँ पर मिल गई है। तो जाहिर सी बात है, चाहे वो प्रयागराज हो, मिर्जापुर हो, वाराणसी हो, चित्रकूट हो, सभी धार्मिक लिहाज से उत्तर प्रदेश में एक विकास की जो गति है वो रफ्तार पकड़ चुकी है। देखिए, धार्मिक पर्यटन की जो रफ्तार है वो पिछले कुछ समय से इसकी झलकियां देखी जा रही थी, पर महाकुंभ ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। खुद सरकार ने एक अनुमान किया था कि 40 से 45 करोड़ लोग कुंभ में आ सकते हैं, पर वो आंकड़ा अब लगभग डबल होने की ओर बढ़ चुका है। आप तस्वीर देखिए, ये कतार देखिए, ये कतार दिखाती है कि किस तरीके से लोग काशी, प्रयागराज, अयोध्या, विंध्याचल, ये सारे सर्किट में जाने के लिए व्याकुल हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो पूर्वांचल पहुंच चुके हैं, महाकुंभ पहुंच चुके हैं, तो अयोध्या हो, काशी हो या फिर विंध्याचल हो, वो दर्शन करके ही वापस लौटे। और ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है रेलवे स्टेशन पर, ऐसा जनसैलाब दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, जब इतने लोग किसी स्थान पर आएंगे तो उस स्थान की धार्मिक पर्यटन की जो इकोनॉमी है वो लगातार ग्रोथ करेगी, और यही नतीजा है कि अब वृंदावन, मथुरा में भी कॉरिडोर की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, कॉरिडोर की ज़रूरत सिर्फ सुंदरता के लिए या भव्यता के लिए नहीं है, बल्कि जो भीड़ आ रही है उसके लिए भी जगह होना बहुत ज़रूरी है। आज अगर काशी विश्वनाथ धाम न बना होता तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हुई होती, कि वहाँ पर दर्शन करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया होता। तो कॉरिडोर आज के दिन में एक मुफ्त ज़रूरत भी है कि अगर इस ज़रूरत को पूरा नहीं किया जाए तो आखिर इतनी जो सैलाब, जो भीड़ पहुंच रही है वो कहां जाएगी। दूसरी तरफ धार्मिक पर्यटन पर लगातार जोर था सरकार का, लगातार सरकार का ये कहना था कि इससे जो आम पब्लिक है उन्हें रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और इससे एक नई क्रांति आएगी। वो दिखाई देती है काशी में। काशी के गली गली में होटल, रेस्टोरेंट खुल चुके हैं।
लगातार जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी तौर पर देख ले, होटल्स के तौर पर देख ले, पूजा पाठ की तौर पर देख ले, हर तरफ बाजार की तौर पर देख ले, हर तरफ इसका जो बूम है वो नज़र आता है। तो धार्मिक पर्यटन ने एक नया उत्साह, एक नया जो मार्केट को पंप करने की बात कही है वो किया है, और आज उसका जो असर है वो बनारस में दिखाई दे रहा है। काशी में आप देखिए, भीड़ काशी में हमेशा ही रहती थी, पर इस तरह की भीड़ की परिकल्पना किसी ने नहीं की थी। एक समय था जब काशी में चुनिंदा होटल्स थे, ट्रांसपोर्टेशन की चुनिंदा व्यवस्था थी, पर आज जितने भी होटल्स यहाँ पर बन रहे हैं वो सारे फुल हैं। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था जितनी की जा रही है वो अभी भी नाकाफ़ी साबित हो रही है, इसलिए हाल ही में अब रोपवे भी शुरू होगा। तो एक तरीके से देखा जाए, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल एक समय में ये पिछड़ा होने के नाते जाना जाता था, पर आज वही धार्मिक पर्यटन ने इसे एक नया पंख दे दिया है कि और इसके सहारे जो इसकी जो इकोनॉमी है वो किस तरीके से बूस्ट हो रही है। आप देखिए, जब से मैं खड़ा हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, लगातार जो भीड़ है वो आती जा रही है। भीड़ कहीं से रुक नहीं रही है, और ये वो भीड़ है जो पलट प्रवाह की भीड़ है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि 24 तारीख के बाद जो भीड़ आएगी वो इससे भी 2 गुना या उससे भी ज़्यादा की भीड़ हो सकती है, और इसीलिए लगातार रेलवे स्टेशन पर ये इंतजाम किए जा रहे हैं कि अब सीमा सुरक्षा बल के जवानों को सौंप दिया गया है जिम्मा कि आप सुरक्षा संभालिए, अब आप ही संभाल सकते हैं, क्योंकि पुलिस और पीएससी लगातार 3 लेयरों को देख करके यहाँ पर दी गई है। पहला जो आप देख सकते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान है, दूसरे लेयर पर पुलिस के जवान आपको देखेंगे, पीएससी दिखाई देगी, आरपीएफ दिखाई देगी, जीआरपी दिखाई देगी। तो इतनी भीड़ को संभालना बहुत मुश्किल है, और 24 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक जो भीड़ होगी, क्योंकि 24 फरवरी से तो शिवरात्रि की भीड़ होगी, और उसके बाद 26 फरवरी के बाद जो भीड़ होगी एक बार फिर से महाकुंभ स्नान में जो पलट प्रवाह की भीड़ होगी। यानी कि 28 फरवरी तक तो बनारस पूरी तरीके से पैक आपको नज़र आने वाला है, और ये स्थिति तब है जब बाहर की गाड़ियों को रोका गया है। हाईवे पर सब जगह इस समय बैरिकेटिंग्स लगी हुई है, लोगों को सिर्फ पैदल चलने की अनुमति है। पूरा आप देखिए, ये पूरा जो इलाका है ये सड़क है, पर पूरे रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके में नो व्हीकल जोन है, यानी कि कोई भी गाड़ी यहाँ पर चल नहीं सकती। उसके बाद भी पैदल चलने वाले यात्रियों को इतनी जहमत उठानी पड़ रही है। तो इससे भीड़ का अंदाजा लगाइए, और 24 तारीख के बाद आपको इससे भी विशाल, इससे भी भीषण भीड़ देखने को मिलेगी। यही कारण है कि ना सिर्फ महाकुंभ के कारण प्रयागराज में, बल्कि आसपास के जितने भी धार्मिक स्थल है, पर्यटन क्षेत्र है, वहां पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या पहुंच रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी अपडेट के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।